हाँ, तो एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दो भाई हैं। छोटा भाई रास्ते से जा रहा था, किसी गुंडे ने आके उसको दो लाफे मार दिए, लाल लाल हो गया गाल। तो छोटा भाई बड़े भाई को कंप्लेन करने गया, बोला कि बड़े भैया देखो ये गुंडे ने मेरे को दो लाफे मार दिए। तो कि कौन है, चल मैं आता हूँ। तो बड़ा भाई जाता है गुंडे के साथ लड़ने के लिए, ये गुंडा है। इसका मतलब कि जब छोटे भाई को प्रॉब्लम आती है ना, तो बड़ा भाई ऑलवेज हेल्प करने के लिए रेडी है। यस और नो, इतना समझ में आया क्या? आया यस ना? सर। छोटे भाई को कोई भी मुसीबत आती है तो बड़ा भाई उस मुसीबत को दूर करने के लिए ऑलवेज रेडी है, वो हेल्प करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को रिवर्स कर दो कि बड़ा भाई जा रहा था रास्ते से, ये बड़ा भाई जा रहा था और बड़े भाई को ही गुंडे ने मार दिया, तो क्या छोटा भाई मदद करने जाएगा? क्या उससे वो मदद हो पाएगी? आंसर इज नो, वो नो। मदद नहीं हो पाएगी उससे, क्योंकि वो छोटा है। आया इतना समझ में? एक रूल ध्यान से सुन लेना, छोटे भाई को जब मुसीबत आती है बड़ा भाई हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन जब बड़े भाई को मुसीबत आती है वो अकेला सामना करेगा, छोटा भाई हेल्प करने नहीं आएगा। बोलो यस और नो, इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। अनम्यूट यस करके सर। बोलेंगे, अनम्यूट करके यस सर। बोलेंगे यस सर, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब सुनिए, यस सर। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो बड़ा भाई है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्या है? बड़ा भाई कौन है? लॉन्ग टर्म लॉन्ग कैपिटल। टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग बड़ा, लॉन्ग बड़ा, बड़ा लॉस, ठीक है, बड़ा भाई। फिर छोटा भाई कौन हो सकता है? फिर छोटा भाई कौन हो सकता है? बोलो शॉर्ट बोलो। टर्म कैपिटल वेरी लॉस। गुड, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब अभी अभी मैंने क्या रूल समझाया तुमको? अभी अभी मैंने क्या रूल समझाया? छोटे भाई बड़े भाई वाला रूल। छोटा भाई बड़े भाई को हेल्प नहीं कर सकता। कोई रिपीट करेगा प्लीज? यहाँ से कोई एक रिपीट करेगा, वो रूल क्या था? छोटा भाई बड़े भाई की हेल्प नहीं कर सकता, बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प Yes. कर सकता है। छोटे भाई को जब मुसीबत आती है, मतलब जब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, क्लियरली रिमेंबर दिस, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो और साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जब बड़े भाई को मुसीबत आती है, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हेल्प करने नहीं आएगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही वो एडजस्ट होगा। बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। देखो, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बड़े भाई पे छोटे भाई पे मुसीबत आई, आई एम रिपीटिंग, छोटे भाई पे मुसीबत आई, तो देखो छोटा भाई तो सामना कर ही रहा है उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन वो मदद किससे मांग रहा है? अरे बोलो, मदद किससे मांग रहा है? लॉन्ग टर्म बड़े कैपिटल भाई से गेन। मांग रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट होता है और वो बड़े भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट होता है। लेकिन जब बड़े भाई पे मुसीबत आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो वो छोटे भाई से मदद नहीं मांगेगा, वो सिर्फ अकेला लड़ेगा, दैट इज ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा। जाग रहे हो कि सो गए? जाग रहे सर। जाग रहे। अब इसके बेसिस पे क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम? यस। ओके, चलो कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि सैलरी है 5 लाख की और फिर कैपिटल गेन्स दिया हुआ है एंड लॉसेस दिए हुए हैं। उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है 25 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है 15 लाख एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है 30 lakhs। बोलो, ये हायर लेवल का क्वेश्चन क्या आप कोशिश कर सकते हो सॉल्व करने की? हो जाएगा सर। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो कोशिश करिए, 1 मिनट के बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। मुझे फाइनल आंसर चाहिए कि कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और कितनी इनकम है इस साल की। आई वांट 2 आंसर्स, व्हाट विल बी द इनकम एंड व्हाट विल बी द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस।
Anyone ready with the answer? You can quote your answers here. आप बता सकते हो मुझे कि कितना आंसर आपका आ रहा है, ताकि मैं यहाँ पे लिख पाऊँ कि सर आपका ये आंसर हमारा आ रहा है। मैं लिख दूंगा, फिर चेक करेंगे कि क्या है कि नहीं। आया कि नहीं? आंसर आया? आया सर। हाँ तो बोलिए, आंसर बोलिए। इनकम कितनी? सर इनकम 5 लाख। अच्छा, आपकी इनकम 5 लाख आ रही है, चलो ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस? अच्छा, रीमा बोल रही है 30 lakhs का सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस आ रहा है, 30 lakhs का। ओके ओके, लेट्स चेक नाउ गाइस, लेट्स चेक। As I told you, in capital gains you will not apply section 71. First of all remember this. तो आप किसी और हेड के सामने तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 70 अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो देखो कैसा होगा। हमारे पास लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। हम लॉन्ग टर्म से शुरू करते हैं पहले। व्हाट इज अवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? बताओ तो। 15 lakhs. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 कितना है lakh. अपना? 15 lakhs. 15 lakhs। ओके, तो अगर बड़े भाई को मुसीबत आती है तो क्या वो छोटा भाई हेल्प करने आएगा? No. No. नहीं आएगा। तो हम सिर्फ यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माइनस करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है यहाँ पर अपना? 30 lakhs है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के सामने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने सेट ऑफ किया है, और हमारा लॉस दैट इज LTCL बचा कितना? Minus 15 lakhs. इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, इतना क्लियर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हम शॉर्ट टर्म यहाँ पे कंसिडर करते हैं। व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? 10 lakhs. 10 10 लाख। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस? 25 lakhs. ओके, 25 lakhs। तो कितना लॉस आ रहा है? 15 लाख। 15 ओके, lakh. अच्छा, यहाँ पे आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब देखो, छोटे भाई की मदद करने के लिए बड़ा भाई तो रेडी है, बट क्या हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस? लॉस। तो लॉस के सामने लॉस तो एडजस्ट नहीं हो नहीं सकता, होगा। अपने को सामने गेन चाहिए, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। तो इसका मतलब कि हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये तो माइनस माइनस है, हम माइनस प्लस को एडजस्ट कर सकते हैं, हम प्लस माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं, हम माइनस माइनस को कैसे एडजस्ट करेंगे? बराबर के नहीं? तो ये जो दोनों लॉस है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल, वो दोनों क्या हो जाएंगे? सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे 30 लाख रुपीस। बोलो यस और नो? Yes, sir. बोलो, इतना Yes, समझ sir. में आया कि नहीं आया? पक्का? ओके। अब बाकी का तो देखो, मैंने जैसे ही बोला था, कैपिटल गेन के अंदर आपको दूसरा हेड तो देखने की जरूरत है ही नहीं। तो सैलरी तो ऐसे का ऐसा रहेगा, उसको तो आपको टच भी नहीं करना है। सो द करेक्ट आंसर इज इनकम 5 लाख। यहाँ किसी ने बताया था, और रीमा ने बताया था कि सर कैरी फॉरवर्ड 30 lakhs है। तो दोनों आंसर आपके यहाँ पे सही आ रहे हैं। वेरी गुड। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। ओके, तो चलिए Yes, sir. फिर लास्ट में अगर कोई आपका स्लाइड रह गया उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? अभी पहले क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, अच्छे से अपने को सब समझ में आ जाना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान दे देना। HP1 3 लाख का लॉस, HP2 16 lakhs का प्रॉफिट, HP3 28 lakh का लॉस। ओके, सैलरी 10 lakhs। ओके, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 28 lakhs, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 lakhs। गेन है, लॉस नहीं है, गेन है 12 lakhs।
long term capital gain 10 lakhs. Can you solve this? Yes, sir. बोलो. देखो ITR में ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर लेके जाओ, लेकिन वो इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए. शांति से पहले एक्सेप्ट कर लो हमको आता है, हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 70 सेक्शन 71 कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है सब हमको मालूम है. तो जितना आता है उतना कोशिश करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा. आई एम 100% श्योर आपका आंसर सही आएगा. और आंसर क्या चाहिए? इनकम कितना और कैरी फॉरवर्ड कितना. मैं देख रहा हूँ कौन सॉल्व कर रहा है कौन नहीं. यू हैव टू ट्राई, एवरीवन हैव टू ट्राई. और जिनके वीडियोस ऑफ है नहीं चलेगा, वीडियो तो ऑन ही होना चाहिए आपका. देयर इज नो मीनिंग वीडियो ऑफ रख के कुछ नहीं होने वाला है. मैं सबको ऐसे भी नहीं देखने वाला और आपको कोई नहीं देखने वाला है, चिंता मत करो. हाँ, एनीवन रेडी विद द आंसर? किसी ने मुझे चैट बॉक्स में बोला है भाई मुझे इनकम भी चाहिए दोस्त. अच्छा, इनकम बोल रहे हैं भाई कितना होगा? 3 लाख होगा और कैरी फॉरवर्ड 30 लाख होगा. किसी ने बोला कैरी फॉरवर्ड 21 होगा, किसी ने बोला कैरी फॉरवर्ड 11 होगा. बराबर है. 3 लोगों के 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं. सर यस दीपक. इनकम 8 लाख. चलो मैं carry आपका आंसर forward- लिख देता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आपका आंसर सही था, इसलिए मैं अभी आपका लिख रहा हूँ. इनकम 8 लाख बोलो फिर. और कैरी फॉरवर्ड 19 लाख. 19. चलो चौथे बंदे का चौथा आंसर आया. बराबर है. 4 अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करेंगे. एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए. ये 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है. बराबर. चलो सबसे पहले क्या करें, कोई बताएगा? हाउस प्रॉपर्टी. हाउस करेंगे? प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी. चलो ठीक है, Ten हाउस practice प्रॉपर्टी को में। सेक्शन 70 अप्लाई कर लेते हैं. पूरा आप देख लो कितना आ रहा है आंसर बार हाउस प्रॉपर्टी का. 15 लाख का लॉस. 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31. 31 माइनस 16 लाख हो जाएगा ना लॉस. चलो ठीक है. अब एचपी लॉस को मैं क्या सैलरी के साथ सेट ऑफ कर सकता हूँ? यस सर, 2 लाख से. क्या आरुषि क्यों मना कर रहे हो? आरुषि क्यों मना कर रहे हो? क्यों नहीं कर सकता मैं एचपी और सैलरी को सेट ऑफ? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 लाख. 2 lakhs, मैक्सिमम 2 lakhs. ओके, तो चलिए इसका कंप्यूटेशन देखिए. सैलरी के साथ अपने पहले सैलरी कितनी है पहले देख लें दो मुझे. 10 lakhs. ओके, माइनस एचपी लॉस मैक्सिमम अप टू 2 lakhs. यहाँ 2 लाख मैंने लिख दिया. तो एक बात तो कंफर्म है कि मेरी सैलरी इनकम कितनी आएगी? 8 लाख. ये मेरा इनकम है. चलो ठीक है, आगे. एचपी का काम खत्म. एचपी का काम खत्म. बराबर है. 2 लाख हमने यहाँ पे बेनिफिट ले लिया है, तो एचपी का कैरी फॉरवर्ड भी हमको मिल गया 13. ओके चलो, तो 2 चीजें मिल गई. एक तो पहला कैरी फॉरवर्ड मिल गया अपने को कि इतना 13 लाख नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे उसको, और दूसरा अपने को सैलरी 8 लाख मिल गया. अब हमारा जो बाकी है वो सिर्फ क्या है? कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन बाकी है. अच्छा, अभी देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मतलब छोटे भाई को जब मुसीबत आती है तो पहले तो छोटा भाई कोशिश करता है वो खुद फाइट कर ले, लेकिन जब उससे काम नहीं होता है ना वो बड़े भाई की हेल्प मांगने जाता है. ये हमने पढ़ा. बराबर. तो देखो 28 के सामने अगर तुम पहले 12 को एडजस्ट करोगे तो छोटा भाई खुद मेहनत करके मुसीबत को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूं कि कितना बाकी रह जाता है बेटा? 16 लाख. 16 लाख. ये आ गया तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. 16 lakhs आ गया.
अब छोटा भाई बड़े भाई को हेल्प मांगने के लिए जा रहा है और वो रेडी है, लेकिन कितने तक? 10 लाख तक। तो कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? 6 लाख हो गया। बोलो यस और नो। यस सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना? कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? 6 लाख। तो आइए जानते हैं कितना टोटल कैरी फॉरवर्ड होगा। टोटल कैरी फॉरवर्ड एचपी का हमने निकाला, एचपी का निकाला हमने 13 लाख, 13 lakhs. This is 13 lakhs and this is HP. और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना आया? 6 लाख। बराबर ना? अरे हाँ या ना? 19 lakhs. ये हो गया टोटल कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। और इनकम कितनी निकाली हमने सैलरी की? 8 lakhs. This is your answer. Can you set off this too? You cannot No. set off because in capital gains you cannot do interhead adjustment. In capital gain you cannot do interhead adjustment. बोलो समझ में आएगा? यस सर। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको घर पे वापस एक बार सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2-2 बार सॉल्व होना चाहिए ताकि आपको पता चले प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। दीपक आपने क्या आंसर? अच्छा आपने बराबर आंसर दिया था 8 and 19। वेरी गुड, चलो शाबाश। एक और ट्राई करोगे? हाँ सर। अब ये वाला सबका आंसर सही होना चाहिए। हाँ ये सबका सही होना चाहिए। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन। राइट डाउन। बिजनेस 1 8 lakhs प्रॉफिट, बिजनेस 2 10 lakh loss, salary 6 lakhs, short term capital loss 10 lakhs, long term capital loss 25 lakhs and long term capital gain 80 lakhs. Solve it. करो। शांति से, हाँ उतावल कोई नहीं, एकदम शांति से हो जाएगा सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है। सर जी 51 लाख इनकम और 2 लाख लॉस। कौन बोल रहा है ये? दीपक आप बोल रहे हो? हाँ सर। बोलो चलो क्या आ रहा है? इनकम 51 लाख। 51 lakhs आ रहा है। ओके और 2 कैरी लाख फॉरवर्ड loss, 2 लाख। 2 लाख आ रहा है। अच्छा देखते एक बार। अच्छा ये रीमा का ही मैसेज है 51 and 2। ठीक है आपका भी मैच हो रहा है। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? जरा अनम्यूट करके बोलो तो। हाँ सर मेरा भी आ रहा है ऐसा आंसर। हाँ सर सर यही आ रहा है। मैं तो 49 लाख का इनकम है। 49 लाख का इनकम आ रहा है। ओके और कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं। हाँ तो आपने ये 51 और 2 एडजस्ट कर दिया इसलिए आपका कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं आ रहा। चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले किसको लूं मैं? बिजनेस। अच्छा चलो बिजनेस को ले लेते हैं। इसको अगर हम सेट ऑफ करेंगे, सेक्शन 70 अप्लाई करेंगे अगर, तो 10 लाख। और 8 2 लाख का लॉस आ रहा है। यस दिस इज बिजनेस लॉस। और बिजनेस लॉस ना सबके साथ एडजस्ट हो सकता है सैलरी के साथ नहीं। एक्सेप्ट सैलरी के साथ। ये रूल पता है, मैंने लिखवाया था लास्ट टाइम। यस सबको सर। मालूम है? ओके चलो ठीक है। तो बिजनेस लॉस को मैं सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता, तो मैं सोच भी नहीं सकता 2 और 6 को माइनस करके 4 लेके आऊं। ऐसा नहीं कर सकता मैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आप गलत हो, क्योंकि आपने बिजनेस लॉस को सैलरी के साथ सेट ऑफ कर दिया है। रूल के खिलाफ आपने काम किया हुआ है।
तो इसको मैं अभी पेंडिंग रखता हूँ, मैं सीधा इधर नीचे चला जाता हूँ। यहाँ पर छोटे भाई को मुसीबत आई, कितने लाख की आई? 10 लाख की। बड़े भाई को भी मुसीबत आई है 25 लाख की, लेकिन 80 लाख का प्रॉफिट भी है। तो हम क्या करेंगे पहले पता है, इन दोनों को एडजस्ट कर लेंगे सबसे पहले। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ हम सेट ऑफ करके बाहर निकाल के आते हैं, कितना गेन आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 55 लाख। 55 लाख। ओके, अब अपने पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी हो सकता है एडजस्ट। तो यहाँ अपना 10 लाख है, तो क्या मैं ये इसको एडजस्ट कर सकता हूँ? यस। कितना आ गया? 45 लाख की मेरी इनकम आ गई, ये मेरी इनकम आ गई। तो अगर टोटल इनकम चेक करें तो 45 की मेरी इनकम है, ये वाला एक पहला इनकम, प्लस मेरा 6 लाख का सैलरी वाला भी इनकम है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 45 प्लस 6 दैट इज 51 लाख। ओके, और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस की बात करें तो बिजनेस लॉस 2 lakhs। 2 लाख। बट क्या किसी ने ये नहीं सोचा कि सर बिजनेस लॉस हम कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं? किसी ने ऐसा नहीं सोचा? लेकिन सर इंटर सर आपने क्या बोला था? एक मिनट, मैंने क्या बोला था कि Internet not- कैपिटल लॉस बाहर आप मैंने एडजस्ट सोचा नहीं ही कर ना। सकते। मैंने उल्टा नहीं बोला है, समझो सर समझो। सोचा सर समझ नहीं आया। किसको समझ में आ गया? मेरे को हेमल को समझ में आ गया। और हेमल को क्या समझ में आ गया? हेमल बोलो। गेन है तो हम बिजनेस का लॉस गेन में से सेट ऑफ कर सकते ऑब्वियसली हैं। कर सकते हैं ना। अच्छा, बिजनेस लॉस सबके साथ एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। तो क्या हाँ। बिजनेस लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता? यस सर। क्या अब आपको समझ में आ रहा है लॉजिक? कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, राइट? रीमा, क्या आपको अब लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ सर। बिजनेस लॉस सैलरी के अलावा सब में एडजस्ट हो सकता है, तो क्या उस सब में कैपिटल गेन नहीं आया? यस हाँ। 5 तो है Yes, sir. हमारे पास, एक को हमने छोड़ दिया सैलरी, तो बाकी सारों के साथ तो एडजस्ट हो सकता है ना। बोलो हाँ या ना, सारे बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सर। हाँ, समझ में आना चाहिए। तो ये जो आपका आंसर है वो गलत आंसर है, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए? आपका जो कैपिटल गेन आया यहाँ पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, देख लो जरा ध्यान से, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 45 लाख। 45 लाख। आप बिजनेस लॉस माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिजनेस लॉस तो खाली सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी सारे के साथ तो वो सेट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ आपने 2 माइनस कर दिए और आपकी इनकम हो गई 43 लाख, प्लस आपकी कोई और इनकम होगी, डेफिनेटली सैलरी होगी। सैलरी की इनकम है 6 लाख, कितना आ गया? 49 लाख। और कैरी फॉरवर्ड कितना रहा? कैरी फॉरवर्ड भी नहीं, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं। तो किसी का आंसर तो ऐसा जरूर आया था। क्या मुझे कोई बता सकता है किसने ऐसा बोला था 49 और 0? समय हेमल का आंसर सही था। भाई हेमल के लिए सब ऐसा है ना, जाके पार्टिसिपेंट्स में वो आता है ना क्लैप्स का ऑप्शन, वहां जाके, कभी किया नहीं होगा लेकिन अभी करो, ढूंढ के क्लैप्स करो इसके लिए। बहुत जबरदस्त आंसर दिया है। आई वांट एवरीवन, सुपर। लॉजिक समझ में आया इसका मतलब, वेरी गुड। आप लोगों ने एडजस्ट नहीं किया ऐसा सोच के कि सेक्शन 71 थोड़ी ना कैपिटल गेन में अप्लाई करना है, बट कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये है कि लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं करना है। यहाँ कैपिटल लॉस है ही नहीं, यहाँ कैपिटल गेन है, दूसरे हेड में लॉस है, उसको एडजस्ट कर सकते हो आप। आप सम सॉल्व करते ही जाओ, मैंने बोला था, थकोगे नहीं आप इसमें। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब हर क्वेश्चन में आपका आंसर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को सीखना है, ठीक है? अपने को प्रोविजन समझना है, और वी वांट प्रैक्टिस। आपके पैम्पलेट में सिर्फ एक सम है, मैंने आपको कम से कम 10-12 सम करवा दिए ऑलरेडी अभी।
बोलो एक और करना है? Yes, sir. फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद तो प्रोविजंस बहुत सिंपल है। फिर कल हम वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे, पैम्पलेट वाला, वो बहुत इजी है। अगर ये सब कर लेते हो तो वो तो आराम से हो जाएगा, खुद से हो जाएगा। चलो करो क्वेश्चन एक सॉल्व। चलो जल्दी जल्दी लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई सबसे पहले आप लिख दो सैलरी 18 lakhs, हाउस प्रॉपर्टी 1 2 lakhs loss, HP 2 8 lakhs loss, and HP 3 12 lakh profit. Long term capital loss 8 lakhs, long term capital gain 1 lakh, short term capital gain 2 lakhs, business loss 1, that is 2 lakhs, business 2 8 lakh loss, and business 3 lakhs का profit. Calculate total income and carry forward of loss. करो कोशिश। Last question for the day. सर जी बिजनेस 2 क्या लिखा है, कितना अमाउंट है? 8 lakhs. Anyone ready with the answer? बोलो। Sir, select income 18 lakh. एक मिनट। हाँ क्या बोल रहे थे आप? Income 18 lakh. ठीक है लिख देता हूँ अभी, फिर चेक करते हैं। इनकम 18 lakhs और बाकी और कैरी carry फॉरवर्ड forward 10 lakh. 10 lakh. 10 लाख। लेट मी सी, इनकम 20 लाख आ रही है किसी की। 20 नहीं आएगा इनकम? आई डोंट नो। हेमल आपका आंसर क्या आ रहा है? 1810 सही है। 1810 आ रहा है। चलो ठीक है, आंसर अलग आने चाहिए एक्चुअली, तभी जाके लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। एंड आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। अब सब मुझे जवाब देंगे आपने क्या किया है। अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी मैं पहले क्या करूं। Sir, पहले इंट्राहेड एडजस्टमेंट. पहले इंट्राहेड एडजस्टमेंट क्या करूं मैं? पहले किसको लूं? पहले एचपी को खत्म पहले सर एचपी देखो प्रॉफिट हाँ तो चलो कितना आ रहा है एचपी का? प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? प्रॉफिट 2 लाख अच्छा एचपी Profit 2 का lakh. गेन आ रहा है 2 लाख 2 लाख, प्लस में आ रहा है। ओके चलो ठीक है, एचपी का गेन आ रहा है, वेरी गुड। सैलरी तो ऐसा का ऐसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या करूं अब लॉन्ग टर्म का? इंट्रा. के साथ इंट्रा हेड, इसमें तो इंटर वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन छोटा भाई क्या बड़े भाई को मदद करेगा?
नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ आप इनको ही एडजस्ट कर सकते हो, नीचे एडजस्ट नहीं कर सकते। यस और नो? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ही एडजस्ट करना, शॉर्ट टर्म का यूज मत करना। रिमेम्बर दिस। यस। टर्म कैपिटल गेन तो सीधा मेरा इनकम ही हो गया, और यहाँ पर मेरा लॉस कितना आ रहा है? 7 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना आ रहा है? 7 लाख। 7 lakh. ओके चलो ठीक है, अब मैं बिजनेस की तरफ जाता हूँ। बिजनेस में लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है? लॉस आ रहा है। 7 अच्छा, lakh. कितना लॉस आ रहा है? 7 लाख। 7 lakh. 7 लाख का लॉस आ रहा है। ओके ओके, तो चलो सबको कंपाइल कर लेते हैं अब, और फिर और आगे जाते हैं। ठीक है, कंपाइल में क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी। सैलरी 18 लाख है। ओके, फिर आपने बताया मुझे कि सर एचपी का गेन आ रहा है 2 लाख। ओके, एचपी 2 लाख, फाइन। ठीक है, अब लॉस एक बार देख लेते हैं क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, उसको भी पहले लिख देते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख। चलो ये सारा प्रॉफिट्स हो गया, गेन हो गया। अब लॉस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। लॉस कितना आ रहा है अपना? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 7 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है 7 लाख। ये तो मुझे भूल ही जाना है ना, किसी भी हेड के साथ ये एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि हाँ, ये सर। कैपिटल गेन का है, तो ये तो सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चलो ठीक है, और क्या आ रहा है? बिजनेस बिजनेस लॉस का लॉस 7 लाख। ओके, बिजनेस लॉस 7 लाख। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ बिजनेस लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ सेट ऑफ किया? नहीं. पॉसिबल नहीं है। माइनस माइनस कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, अपने को लॉस गेन के साथ सेट ऑफ करना रहता है। तो ये बिजनेस लॉस देखो, क्या वो सैलरी के साथ सेट ऑफ हो सकता है? ना। तो रूल क्या है? बिजनेस लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। बट क्या बिजनेस लॉस एचपी के साथ सेट ऑफ हो सकता है? हाँ। यस। क्या बिजनेस लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है? यस यस, डेफिनेटली हो सकता है। तो आप इन दोनों को यूज कर लो। किसको एडजस्ट करने में? बिजनेस लॉस को एडजस्ट करने में। तो यहाँ आपका कितना आ रहा है? टोटल 4 लाख आ रहा है। देखो जरा, सैलरी को मैंने टच नहीं किया है। 4 लाख, और ये सामने कितना है? 7 लाख। इन दोनों को अगर आप सेट ऑफ करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा बिजनेस लॉस 3 लाख। बोलो यस और नो? यस सर। बिजनेस लॉस आ गया 3 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तुम्हारे पास है 7 लाख। टोटल लॉस कितना आ गया? 10 लाख। कैरी फॉरवर्ड 10 लाख। बराबर है। अब हम इनकम देख लेते हैं। इनकम कितनी है तुम्हारी? सिर्फ सैलरी 18 लाख। क्या आंसर सॉल्व तुम्हारा? 18 और 10। क्या आंसर आ रहा था इधर? बराबर आ रहा है 18 एंड 10। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यस सर। बस 2-3 लोगों को ही समझ में आ रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? यस सर। बोलेंगे कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है. यस यस सर। फिरदौस, देन शाइली फ्रॉम प्रताप नगर। बाकी हाँ, सारे सर, बॉयज समझ कहाँ में आ हैं? रहा है। बॉयज तो दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। दीप, अक्षय, और यहाँ तीसरे स्लाइड में तो सबके वीडियो ऑफ है। उदित, सुन भी रहे हैं क्या कि ऐसे ही? सबके वीडियो ऑफ है, सबके वीडियो ऑफ है। थर्ड स्लाइड में स्वास्तिक प्रताप नगर से। बेटा आ रहा है समझ में? ओके हाँ सर। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक आखिरी बात सुन लेना। आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सेक्शन 70 ही अप्लाई होगा कैपिटल गेन में। अब लास्ट एक नोट लिख दो। नोट में पहले सुन लो नोट क्या लिखना है। अब हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर उसमें तुम्हारा लॉस आ गया ना तो भूल जाओ, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एडजस्ट करना हो तो कर लो, बराबर है। उस हेड के साथ दूसरे हेड के साथ करना हो तो कर लो, बट अगर रह गया ना एडजस्ट करना और दूसरी इनकम तुमको मिली नहीं और लॉस आ रहा है, तो आई एम सॉरी, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड। उसको उसी साल दफन कर दो, खत्म, आगे दिखने का ही नहीं। रात गई बात गई। क्या नाम देता हूं मैं इसको, इस प्रोविजन को? रात गई बात गई। तुमने इस साल इसमें लॉस कर दिया, मैं बताऊंगा किसकी बात कर रहा हूं। इस साल लॉस कर दिया, देख लो क्या उस हेड में एडजस्ट हो सकता है?
तो कर लो। फिर भी लॉस आ रहा है, क्या दूसरे हेड में एडजस्ट हो सकता है? देख लो, सेक्शन 70 17 अप्लाई कर दिया, अभी भी लॉस आ रहा है, सॉरी इट्स योर प्रॉब्लम, कुछ नहीं हो सकता उसका, अब उसको भूल जाओ, क्योंकि रात गई बात गई। राइट डाउन, रात गई बात गई, लिखो बुक में, रात गई बात गई, और वहां पे लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वहां पे लिखो स्टेप्स, स्टेप्स, स्टेप्स लिखो, और मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूं ना वैसे सेम टू सेम, यहाँ पे ऐसा स्टेप्स लिखो। उसमें नंबर 1 लिखो अप्लाई सेक्शन 70 इंट्रा। उसके बाद नंबर 2 अप्लाई सेक्शन 71 इंटर। एंड नंबर 3 forget the loss if any, forget the loss if any, और टाइटल दे देना है लॉस फ्रॉम अदर सोर्स। लॉस फ्रॉम अदर सोर्स। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एंड देन ओवर। रूल को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आपकी iOS की इनकम है, iOS मतलब समझ में आ रहा है क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 2 लाख। आपकी iOS का एक लॉस है 8 लाख, ठीक है, और आपका HP का एक इनकम है 1 लाख। तो क्या स्टेप अप्लाई करने हैं? देखो, सबसे पहले अपने को इंट्रा हेड करना है, iOS के अंदर अंदर एडजस्ट कर देंगे पहले। तो यहाँ 8 and 2 iOS का लॉस कितना आ रहा है? अरे बोलो ना, 6 लाख आ रहा है ना iOS का। अभी iOS का लॉस आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की जगह लॉस आ रहा है अपना 6 लाख। उसको आप इंटर हेड करो स्टेप नंबर 2 में। देखो किसी और के साथ अप्लाई कर सकते हो सेक्शन 71। तो करने के बाद भी कितना आ रहा है iOS का लॉस? 5 लाख। 5 लाख। क्या तुम्हारे पास कोई और इनकम बची है? नो। क्या इसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे? No. आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉरगेट द लॉस। समझे? Yes, sir. समझ में आया? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर अगर लॉस होता है, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ बचता है लॉस, तो भूल जाइए, उसका कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द रूल। तो 2 रूल पढ़े, एक कैपिटल गेन का और सेकंड किसका पढ़ा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इतना काफी है। मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर उसका सॉल्यूशन हम कल यहाँ पे शेयर कर लेंगे, ठीक है? कल अपने को iOS खत्म कर देना है, और फिर कल होगा थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे विल टेक GST यूनिट नंबर 2, बराबर? कल क्लबिंग ऑफ सेट ऑफ खत्म। योर यूनिट नंबर 1 ऑफ ITR विल बी डन। अभी आपको वीडियो लेक्चर्स क्या देखने हैं वो सुनना। आपको है ना कौतिक सर का एक वीडियो लेक्चर एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसके अंदर 3-4 एक्स्ट्रा सम्स वो सॉल्व करके देंगे इसके सेट ऑफ के। तो वो एक वीडियो लेक्चर आपको देख लेना है। फुल फ्लेज क्वेश्चन है 15-15 मार्क के। अगर आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है तो वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, क्योंकि वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल। दे कैन नॉट आस्क फॉर 2 मार्क्स, 15 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है? वो छोटे छोटे क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए वैसे ही पूछेंगे, लेकिन एक बार वो देखना पड़ेगा। सेकंड, ITR में एक और वीडियो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा पैन कार्ड के बारे में, क्यों पैन कार्ड जरूरी है, ठीक है? उसकी थियोरी आपको पढ़नी रहेगी, वो वीडियो लेक्चर में देख लो, सारी चीजें कवर हो गई है 1 या 2 लेक्चर में। तो थियोरी पोर्शन यू हैव टू डू इट। प्रैक्टिकल में आपको सारी चीजें ऑलरेडी क्लास में भी करवा चुका हूँ, फॉर्म भी मैंने भरवा दिया है, तो आपको उसमें वैसे भी कोई डाउट नहीं। लेकिन थियोरी पोर्शन की पेन कब अप्लाई करना है? फॉर्म 60, 61
15G 15H ये सारी चीजें ना थियरी लेक्चर में आपको मिल जाएगा, वो एक बार पढ़ लेना। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। बराबर, चलो मिलते हैं कल। आज का सेशन ओवर। होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन भेजूंगा, वो सॉल्व कर लेना। चलो बाय एवरीवन, एंडिंग द सेशन, बाय बाय। Bye. Bye.